Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Well, in our today's video lecture, we are going to cover the tenses, present, past, and future. Well, I hope you all are fit and fine. Let us see, whenever one wants to improve their English, it starts with the roots. जड़ों से start होता है. जब पेड़ एक जड़ों से बहुत ही मजबूत होता है, तभी आगे जाके वो क्या एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है और क्या एक फल देना शुरू कर देता है. So when you want to be fluent in English, you want to speak very composed, advanced English. That is very good. That is of a foreign level. So you have to work on your roots, that are the tenses. So first of all, what is a tense? Well, before starting this, I know that it is very boring for everybody to start with the tenses. आप कभी कभी tenses start करने से पहले बोर हो जाते हो कि भाई tenses भी सीखने चाहिए या नहीं चाहिए, यार ये तो बहुत ही पहले भी पढ़ा है, समझ में भी नहीं आया, यूज नहीं कर पाए, फिर भी इंग्लिश आके नहीं हुई. तो I would like to say that in our today's video lecture, ये जो हमारा video lecture है, इस पे I hope you will learn quite new things and it will not be boring for anybody. It's very quick, general, and it covers all the 12 tenses for you. Now, first of all, what is a tense? Now, a tense is a form of verb, a text to show, form of verb which shows the time it happened. अब ये क्या कहता है, कोई एक्शन है जो हमें क्या करता है, बताता है कि कौन सा टाइम हुआ है. ये एक्शन है जो हमें टाइम बताता है. अब तीन किस्म का टाइम होता है हमारे पास. एक ये जो प्रेजेंट है, दूसरा जो गुजर गया पास्ट, और तीसरा है हमारा फ्यूचर. So I hope it is clear that what a tense is. It is a verb which shows an action at a certain amount of time. Now you must remember one thing कि बेटा हर टेंस के चार्ट में हम लोग इसे यूज करेंगे. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये जो प्रेजेंट से जो लेफ्ट साइड पे एरो जा रहा है ये पास्ट होगा हमारा, जो राइट साइड पे एरो जा रहा है वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा. ये खुद सेंटर पे रेड कलर के सर्कल में हमारा प्रेजेंट टाइम है. सो यू ऑल शुड रिमेम्बर दिस. नाउ अब देख लें टेंस होता क्या है. अब देख ले, ये एक टेंस है. टेंस के भी टाइप्स हैं, एक पास्ट में होगा, दूसरा प्रेजेंट में, तीसरा फ्यूचर में. नाउ फिर उसके सिंपल भी है, कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, फिर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है. अब जरा इसको ऐसे ले लें आप सब. फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि ये क्या है. सपोज कर लें आप सब के सब कि ये आपका क्या है, टेंस है, ये ग्रैंड पेरेंट है. अब ये ग्रैंड पेरेंट है, इसके तीन बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब इसके भी क्या है, तीन बेटे हैं सिंपल. इसके भी क्या है, तीन बेटे हैं कंटिन्यूअस. इसके भी बेटे हैं क्या है, तीन बेटे हैं परफेक्ट. और इसके भी तीन है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब ये क्या हो जाता है, तीन 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 मिला के यहाँ पे क्या हो जाए, ये टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेस हो जाते हैं. तो आप इसको एज अ ट्री करके ले, हायरार्किकल ट्री करके ले सकते हैं कि टेंस से, टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और फिर पास्ट के भी कितने, सॉरी, इस सब के क्या होते हैं, सिंपल टेंसेस भी होते हैं तो कंटिन्यूअस भी होते हैं, परफेक्ट भी होते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होते हैं. तो बिल्कुल मिला के ये हो जाते हैं, टोटल 12 हो जाते हैं हमारे टेंसेस. अच्छा, ये तो गए टेंसेस. अब टेंसेस में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब को वी ऑलवेज मस्ट केयर फॉर द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वी आर गोइंग टू यूज. अब जैसे बेस्ट फॉर्म है उसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, पास्ट को V2 से, पास्ट पार्टिसिपल को V3 से, और SES फॉर्म को हम VS या VES से रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद ING फॉर्म को हम VING से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके एग्जांपल्स आप देख लें. जैसे फॉर एग्जांपल V1 हमारा हो जाएगा प्ले, तो V2 हो जाएगा प्लेड, V3 भी हमारा प्लेड हो जाएगा, VS और ES हमारा है यहाँ पे प्लेज है, VING हमारे यहाँ पे प्लेइंग है. एक और एग्जांपल ले लें, जैसे V1 का गो, V2 का वेंट, V3 का गॉन, VS और ES का गोज, VING का गोइंग. आई होप कि ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपके क्लियर होंगे. अगर अदरवाइज यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यू कैन विजिट अवर प्रीवियस लेक्चर ऑन द वर्ब्स. एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर. अब सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्या करता है, एक एक्शन शो करता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है. हमारे यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान में, सिंध में खास करके, या पूरे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल वे में सिखाया जाता है, जैसे हे, हा, हे, होगा, दिस दैट वगैरह, या थो, था, थ्यू इफ इन सिंधी. तो ये क्या हो जाता है, ये सिंपल टेंसेस सिर्फ इनकी एंडिंग्स का नाम नहीं है.
सिंपल टेंसेस का यहाँ पे कुछ और ही मकसद होता है। अब जैसे क्या रेगुलर बेसिस पे आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, तो जो रेगुलर बेसिस पे चीज हो रही, फॉर एग्जांपल यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी रेगुलर बेसिस पे, यू ईट ब्रेकफास्ट, यू डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, ये रेगुलर बेसिस की बातें। तो रेगुलर बेसिस वाली बातें हमेशा किस पे होती हैं, आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं। और उसके अलावा फैक्ट दैट स्टैंड्स ट्रू ऑल द टाइम्स, मतलब हर जगह पे हर टाइम्स में वो सच माना जाए, भले पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जरा इसको देख लें, ये हमारी टाइमलाइन भी यहाँ पे है, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब क्या ये पास्ट में उभरता था? हाँ, पास्ट में भी ये उभरता था। ये देखें, ये हमारा प्रेजेंट है सर्कल, हाँ आज भी उभरा है, और फ्यूचर में भी ये उभरता रहेगा। ये वहां से तुले आफ्ताब होता रहेगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअल ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल 2 makes 4, कहते हैं ना 2 and 2 makes 4। तो ये भी पास्ट में भी 2 and 2 makes 4 था, आज भी 2 and 2 makes 4 है, और फ्यूचर में भी यही बात होगी। तो ये क्या है, फैक्ट दैट स्टैंड्स ट्रू ऑल द टाइम, जो चेंज ना हो पाए, ऐसे फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसके साथ सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, अगर तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन में से, किसमें से, थर्ड पर्सन में, जिसमें ही, शी, आपका ही, शी और इट आ जाता है, ही, शी, इट, और कोई भी नाम आ जाता है सिंगुलर नाम, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, वी एस या वी ई एस लगाओगे। जैसे यहां से क्या है, राइज के साथ आपने एस लगा दिया, क्योंकि आगे क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आप क्या एस ई एस नहीं लगाते हो वर्ब के साथ। जैसे यहाँ पे देखें, आई प्ले फुटबॉल हो गया। चलें भाई आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये देखें, इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मतलब जैसे ही, शी, इट, और कोई भी नाम हो, तो उसके साथ आप वर्ब के साथ क्या लगाते हो, एस ई एस। जैसे यहाँ पे राम प्लेज फुटबॉल, अब एस है, अगर मैं कहता मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो आई प्ले फुटबॉल हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या फिर दे जैसे हो गया थर्ड में, या कोई भी प्लूरल चीज, उसके साथ आप एस ई एस नहीं लगाते वर्ब के साथ। अब सिंपल पास्ट टेंस पे आ जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल हमें एक चीज बताते हैं, एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर नाउ, मतलब अभी जब आप बात कर रहे हैं, इससे पहले, बहुत पहले क्या वो एक्शन कंप्लीटेड हो गया हो। जैसे यहाँ पे आप इसका एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, अब कल खेला था मैं, बात में आज कर रहा हूँ, तो देखो एक्शन कब का कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक्शन कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, हमारे पास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आए हो गया, उसके साथ वर्ब का सेकंड V2, मतलब क्या, पास्ट वाला फॉर्म, प्लेड, सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद अगर आप एडवर्ब कोई देना चाहें, एडवर्बियल टाइम देना चाहें, तो आप दे सकते हैं कि हाँ भाई मैंने कल खेला था, मैंने हफ्ता पहला खेला था, मैंने इतना अर्सा पहले खेला था, क्योंकि एक्शन तो कंप्लीटेड ही है। उसके बाद आ जाए आप सिंपल फ्यूचर टेंस पे। अब ये ऐसा एक्शन होता है जो हमें क्या, एन एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। अब ये जो अभी फ्यूचर में होने वाला है, जैसे अगर मैं आज बात कर रहा हूँ मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, तो अभी ये हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि ये कहाँ है, ये भाई पास्ट में भी नहीं है, ये आज भी नहीं है, ये क्या है भाई, आगे है, कल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या, विल लगेगा, आई विल, उसके बाद V1 मतलब प्ले, एस ई एस का कोई चक्कर नहीं, सिंपल बेस फॉर्म, फुटबॉल हो गया। और आप टाइम भी लगा सकते हैं, कब खेल रहे हैं भाई, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। तो ये आपका क्या हो गया था, ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस पे। तो कंटिन्यूअस टेंस क्या है, एन एक्शन व्हिच इज currently going on. Present continuous tense is a tense which shows an action which is currently going on, अभी भी चल रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, मैं अभी खेल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा एक्शन है जो क्या है, अभी तक, देखे ना, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, ये क्या अभी तक चल रहा है। अभी मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने कंप्लीट कर दिया, ये मैं करता रहता हूँ, नहीं भाई, अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी लेक्चर देते वक्त आई एम टॉकिंग राइट नाउ, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एट द टाइम यू आर लिसनिंग द वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, तो ये आपका काम है, आप अभी तक कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर होते हैं, फिर वी आई एन जी फॉर्म होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आए है, आपका बी एम है, और प्लेइंग आपका क्या है, वी आई एन जी है, और क्या है, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद देखें यहाँ पे राइट नाउ एडवर्बियल है,
हम लोग जो ट्रेडिशनल वे में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला करते हैं टेंसेस में, वो यही कहते हैं कि हम एडवर्ब को तो शो ही नहीं करते, हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देके चले जाते हैं। बेटा एडवर्बियल हमेशा मस्ट है, यही एडवर्बियल क्या है, टाइम ही शो करते हैं एडवर्ब आपके, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब को सपोर्ट करता है, कुछ ज्यादा ही बताता है उसके बारे में, उसको मॉडिफाई करता है, तो एडवर्बियल्स यूज करना लाजमी है, लेकिन हम नहीं करते। और ट्रेडिशनल वे में हमने कभी भी बच्चों को ये चीजें कभी बताई नहीं है, तो वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देके ही काम चला लेते हैं। Past continuous an action which began in past and was still going on until some other action occurred. अब यहाँ पे बेटा थोड़ा समझ लें, पास्ट में सिर्फ कंटिन्यूअस ना हो, पास्ट में मतलब कंटिन्यूअस हो, तब तक कंटिन्यूअस हो जब तक एक दूसरा एक्शन वहां से क्या स्टार्ट ना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव्ड, अब मैं तो यार फुटबॉल खेल रहा था जब आप लोग आ गए थे, तो मैं कब से स्टार्ट, मैंने एक पास्ट में से, यहाँ पे देख लें, पास्ट में से मैंने स्टार्ट किया थी कोई चीज खेलना, मैं तब तक खेलता आ रहा था जब आप लोग आ गए तो मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देख ले, सब्जेक्ट होगा, इसके साथ बी होगा, बी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, जैसे वाज वर, यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। और बी का आईएनजी फॉर्म फुटबॉल है, प्लेइंग फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। और व्हेन यू अराइव्ड, अब ये क्या हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन ही यही है कि एन एक्शन व्हिच बिगेन इन पास्ट एंड वाज स्टिल गोइंग ऑन अंटिल सम अदर एक्शन अकर्ड। आई होप इट इज क्लियर। चलें आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम अगले टेंस पे, जो कि है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नाउ इन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एन एक्शन व्हिच विल बिगिन इन द फ्यूचर एंड विल स्टिल गो ऑन अंटिल सम अदर एक्शन अकर्स। अब ये भी वही सेम है कि आप एक्शन करेंगे स्टार्ट फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं। फॉर एग्जांपल कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। अब कैसे स्टार्ट करोगे, फ्यूचर में स्टार्ट करोगे, अब वो चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा एक्शन वहां से स्टार्ट ना हो जाए। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव, अब मैं यार चलो ठीक है, तुम जब कल तक आओगे, जब तक तुम आओगे तब तक मैं क्या करूंगा, फुटबॉल खेलता रहूंगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ विल भी होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। अब बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, सर आप शल तो यूज ही नहीं कर रहे। बेटा शल का आजकल इस्तेमाल बहुत कम हो गया। इफ यू वांट टू यूज विद आई एंड बी शल, तो आप यूज कर सकते हैं आई बी के साथ, अदरवाइज इट हैज नो प्रॉब्लम। लेकिन आजकल यूज बहुत कम हो गया है, आजकल मतलब फंक्शनल इंग्लिश में शल का इतना रोल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग इट। चलें आगे चलते हैं। प्रेजेंट, अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस पे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड ट्रू इन द प्रेजेंट। ट्रू का यहाँ पे मकसद है अभी तक चल रहा है। अब दो केसेस हैं इसके, कि भाई एक एक्शन आपने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग खत्म हुआ, आपने पास्ट में खत्म किया, जैसे अभी अभी हमने क्या खत्म किया भाई, हमने अभी अभी कंटिन्यूअस टेंसेस खत्म किए, वी हैव कंप्लीटेड कंटिन्यूअस टेंसेस। अब हमने स्टार्ट तो 5-10 मिनट पहले किए थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हमने खत्म कर दिए, मतलब अभी प्रेजेंट में खत्म किए, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर एक ऐसा एक्शन जिसके बारे में टाइम का भी हमें पता ना हो, लेकिन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी अभी खत्म हुआ हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जरा देख लें आप। यहाँ पे क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या हुआ, हैव या हैज, यहाँ पे बी फॉर्म वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, वी का थ्री फॉर्म, यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई हैव प्लेड द फुटबॉल अ लॉट दिस वीक, यार मैंने तो बहुत फुटबॉल इस टाइम पे खेला है। किस हफ्ते खेला है, अब इसी हफ्ते खेला है, जो यहाँ पे खत्म हो गया मेरा। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे देख लें कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अब जैसे ही स्टार्ट चलता आया, जब यहाँ पे वीक खत्म हो गया, तो मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। आई हैव प्लेड फुटबॉल अ लॉट दिस वीक, इस हफ्ते यार आज देखें जैसे सैटरडे, मैंने इस पूरा हफ्ता क्या किया था, मैंने फुटबॉल खेला था। इसका दूसरा भी है, कंडीशन भी है, उसका एग्जाम्पल जरा देख लें, कि देख लें नीचे देख लें। अब इसमें कोई फर्क नहीं कि आपको टाइम स्पेसिफाइड है नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव प्लेड फुटबॉल अ लॉट दिस वीक, यहाँ पे मैंने टाइम को शो किया कि ये जो पिछला हफ्ता पास्ट में स्टार्ट हुआ, अब तक चल रहा है, मैंने इसमें खेला था। अब यहाँ पे आई फिनिश्ड माय होमवर्क, अब यहाँ पे टाइम ही नहीं दिया गया किस टाइम मैंने खत्म किया था, कब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने अभी अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैंने खत्म कर लिया है। 2 दिन पहले स्टार्ट किया, 3 दिन पहले स्टार्ट किया, 3 घंटे पहले स्टार्ट किया, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने कंप्लीट किया है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आ जाता है। इसका बड़ा कोई मतलब इसमें बड़ा कोई तजाद नहीं है, ये दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हो, तो बोथ आर राइट। अब उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड बिफोर एनी अदर एक्शन इन द पास्ट। अब यहाँ पे देखें, सिंपल वही बात है कि एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो पास्ट में, बिफोर एन अदर एक्शन हैज स्टार्टेड, या मतलब दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो गया हो।
अब देखें जैसे आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम, अब तुम्हारे आने से पहले ही भाई मैंने खत्म कर दिया था, बिफोर यू केम। अब देखें यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, ये बात याद रख लें। जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो जो पहला एक्शन कंप्लीटेड होगा, यहाँ पे देखें ना, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर, मतलब पहले कंप्लीट हो गया और जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हो, तो यहाँ पे जो पहले कंप्लीटेड क्या था, प्लेड था, तो ये प्ले पहले वाला हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो दूसरे वाला एक्शन होगा जो दूसरे नंबर पे हुआ होगा वो हम पास्ट टेंस में रख देंगे, वो भी कंप्लीटेड ही होगा। लेकिन जो पहले कंप्लीटेड हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे यहाँ पे आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ अगेन V3। परफेक्ट टेंसेस सबके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म से हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम आ जाते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी वही है कि एक एक्शन होगा जो एन एक्शन दैट विल हैपन बिफोर एन अदर इवेंट इन द फ्यूचर, मतलब दूसरा कोई इवेंट स्टार्ट हो उससे पहले ही वो एक्शन हो चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव, कि भाई जब तक आप आएंगे तब तक मैं फुटबॉल खेल लूंगा, भाई मतलब मेरा एक्शन कंप्लीटेड होगा जब तक आप आएंगे। अब देखो वो आए नहीं है, वो आएंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यही फर्क है कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, आप दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस में रखते हो, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो आप पास्ट टेंस में रखते हो। तो ये सिंपल इनका डिफरेंस है। कभी भी ये पास्ट टेंस में नहीं जाएगा बेटा, याद रखो, क्योंकि ये चीज फ्यूचर में अभी तक हुई तो नहीं है ना। तो आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, या जब तक आप आ रहे हो मैं फुटबॉल खेल लूंगा, मैं खेल चुका हुआ हूँ, मतलब मेरा एक्शन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो फ्यूचर में कंप्लीट भी हो जाएगा। आप फ्यूचर अजम्पशंस दे रहे हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव आएगा, वी का थ्री फॉर्म, और क्या ऑब्जेक्ट आएगा आपका। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस पे, थोड़ा इनके भी अब गौर कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे एक चीज देख लें, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो डेफिनेशन हम इन टेंसेस में पढ़ के हैं, कंटिन्यूअस में भी वही सेम डेफिनेशन है यार, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे देख लें। लेकिन जो मेन चीज होगी ना, यहाँ पे देख लें, मोर इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट। ड्यूरेशन मतलब हम टाइम जो नहीं ना, ड्यूरेशन थी जिस टाइम में वो हुआ था, हम उसे इंपॉर्टेंस बहुत दे रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years, यार मैं 5 सालों से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 5 सालों तक कौन सी चीज है, हमने 5 साल, मतलब ड्यूरेशन को हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात हो जाती है, हम लोग क्या, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years, मतलब मैं पास्ट में मैंने 5 सालों से खेलता आ रहा हूँ, अब तक खेल रहा हूँ यार, देखो आज तक मैं खेल रहा हूँ, मेरा कोई मतलब मसला नहीं हुआ। तो आप ड्यूरेशन को ज्यादा यहाँ पे फोकस दे रहे हैं। वरना क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही था ना, कि एक चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई प्रेजेंट तक चले, वही सेम बात है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करें, आप ड्यूरेशन को ज्यादा फोकस दे रहे हैं, ड्यूरेशन मस्ट है भाई, ड्यूरेशन के सिवा काम ही नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन व्हिच एन एक्शन इज दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, अभी तक चल रहा है। और ये कंटीन्यूअस टेंस में ये भी होता है कि मे बी फ्यूचर में भी चलता रहे, बेटा चल सकता है आगे, मैंने 5 साल से खेलता आ रहा हूँ, मैं आगे भी खेलता रहूंगा, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें भी अगर देख लें तो मोर इंपॉर्टेंस ऑन द टाइम द इवेंट स्टार्ट है, जिस इवेंट पे ये टाइम स्टार्ट हुआ था हम उसे बहुत फोकस दे रहे हैं, बहुत हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसकी डेफिनेशन इन एक्शन व्हिच बिगेन इन द पास्ट एट अ सर्टेन टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन अंटिल सम अदर एक्शन अकर्ड, वही सेम डेफिनेशन है जो पास्ट परफेक्ट टेंस की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हो। ड्यूरेशन में कंटिन्यूअस में आप याद रख लें, अगर मैंने सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बताया, यहाँ पे आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, वहां पे हैव बिन हैज बिन होगा, यहाँ पे हैड बिन आपको लगाना है। तो ये दो चीजें ऐड हो जाती हैं कंटिन्यूअस में, एक बिन और आईएनजी फॉर्म, ये दोनों चीजें ऐड होती हैं। तो यहाँ पे देख लें, आई हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour बिफोर यू अराइव्ड, अब मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ यार, मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार, मैं 2 दिन से वहां पे वहीं की वहीं पड़ा हूँ, आप लोगों ने तो मेरी कोई कहते हैं ना, आपने तो मुझे देखा तक नहीं। तो ये ऐसे ही होगा, ये ड्यूरेशन जो होती है ना, स्टार्ट वाली बीच वाली, हम इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour बिफोर यू अराइव्ड, यार मैं 1 घंटे से खेल रहा था जब तक आप लोग आए हो, मैं घंटे को फोकस दे रहा हूँ, मैं उनके आने को फोकस नहीं दे रहा, मैं खेलने को नहीं दे रहा। तो ये ड्यूरेशन यहाँ पे बड़ी मैटर करती है। उसके बाद आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी देखें इंपॉर्टेंस ड्यूरेशन को दी गई है। एक एक्शन होगा जो स्टार्ट होगा तब तक स्टार्ट होगा जब तक कोई फ्यूचर में एक दूसरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना आ जाए। एन एक्शन व्हिच विल बिगिन एंड स्टिल गोइंग अंटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर, कोई मतलब मखसूस पॉइंट तक चलता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 years,
मतलब मैं जब 30 का हो जाऊंगा ना तब तक मुझे 20 साल हो चुके होंगे। अब देखें आप यहाँ पे भी आप ड्यूरेशन की बात करें, अदरवाइज चीज वही है। फॉर 20 years I will have been playing for football for 20 years। यहाँ पे 20 years का ड्यूरेशन है और कंटिन्यूअस है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ देखो विल हैव बीन, एडिशन किसकी हो रही है यहाँ पे, बिन की हो रही है, वरना फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, सिर्फ विल हैव था। और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब कंटिन्यूअस के साथ आप आईएनजी फॉर्म ही लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आई नो कि हम लोग ने बहुत जल्दी से कर लिए ये सारे टेंसेस, लेकिन इसमें आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा। चलिए आ जाए एक मरतबा फिर से हम टेबल को देख लेते हैं। टेबल इनका लास्ट में आप सबके लिए टेबल अवेलेबल है, जिसपे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लें आपका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अब सिंपल है, हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस ट्रुथ और हैबिट की बात करता है। ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाना ये वगैरह चीजें नहीं होती इसमें। यहाँ पे आप ट्रुथ और हैबिट की बात करते हैं। इसमें सब्जेक्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बेटा वर्ब के फॉर्म्स नेसेसरी हैं। अब वर्ब का अगर आपको वीडियो याद होगा, अगर आपने उसको देखा है, नहीं देखा तो प्लीज आप देख लें। उसमें हमने दो वर्ब्स पढ़े थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों हर टेंस के अपने अपने होते हैं। जैसे यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पे देख लें आपका क्या है, V2 है। तो यहाँ पे देख लें आपका V1 है, लेकिन V1 के साथ क्या है, इसका विल, कोई हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ ही है। यहाँ पे आप SES भी यूज कर सकते हो, एस और ES, सॉरी अबाउट द रफ राइटिंग, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो हमने देखा प्रेजेंट में ट्रुथ और हैबिट की बात होती है, पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन की बात होती है, और फ्यूचर में फ्यूचर एक्शन की बात होती है। यहाँ पे विल का रोल प्ले होता है, यहाँ पे डू डज का रोल प्ले होता है, यहाँ पे डिड का रोल प्ले हो सकता है जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। देखें कंटिन्यूअस टेंसेस में मतलब क्या है, पास्ट इनकम्प्लीट एक्ट, यहाँ पे देख लें पास्ट में क्या इनकम्प्लीट होगा, प्रेजेंट में ऑन गोइंग होगा, फ्यूचर में इनकम्प्लीट होगा, मतलब फ्यूचर में भी अभी चल रहा होगा। तो ये जगह इसके साथ वाज वर होगा और आईएनजी फॉर्म होगा, इसके साथ इज एम आर होगा और आईएनजी फॉर्म होगा। कंटिन्यूअस के साथ देखें, ये कंटिन्यूअस देख लें, ये कंटिन्यूअस देख लें, आईएनजी फॉर्म इनके साथ कांस्टेंट है। तो इसके बाद आ जाएं आप लोग परफेक्ट टेंसेस पे आ जाएं। तो परफेक्ट टेंसेस पे आप देख सकते हैं कि हेड यूज हुआ है पास्ट में, और उसका साथ क्या है, वी का थ्री फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, प्लेड, ईटन और रिटन, ये सारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। प्रेजेंट में देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, वी का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। अगेन परफेक्ट टेंसेस में वी का थर्ड फॉर्म सब में यूज होगा, बस इसके हैव, हैज या विल हैव या हैड, ये सारे चेंज होने। आई होप ये टेबल क्लियर है। If you have any questions, please let me know in the comment section. I hope you all have enjoyed our today's video. Keep watching them and please subscribe the channel.